मैं हूं शमा नाहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शाहदौला के बुजुर्ग कौन थे और उनका पस मंजर क्या था, और बताऊंगी कि शाहदौला के चूहों की हकीकत क्या है, इनकी तारीख क्या है, इनका सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये कौन होते हैं और कहाँ से आते हैं, और लोग क्यों समझते हैं कि इनके पास अल्लाह की करामत और रूहानी ताकतें होती हैं। दोस्तों, कभी आपने शाहदौला के चूहे का जनाजा पढ़ा है? सुनो, ये सब इस तरह के सवालात हैं जो इंसानी जहन में अक्सर गूंजते हैं। दोस्तों, आज हम ये सब हकीकतें आपके गोशे गुजार करेंगे। नाजरीन ग्रामी, शाहदौला के चूहों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दौले शाह कौन थे। दोस्तों, मैंने एक किताब का मुतालिया किया जिसका नाम तज़किरा-ए औलिया कराम था। इस किताब में शाहदौला के हवाले से तफसील से लिखा हुआ था। शाहदौला एक सूफी बुजुर्ग थे। इनका पूरा नाम हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बख्श था। उनकी सहाबत की वजह से उन्हें दरियाई कहा जाता था। शाहदौला की पैदाइश सियालकोट में हुई, मगर 16वीं सदी के आखिर में वो गुजरात में क़याम पजीर हुए। उन्होंने बहुत से रफ़ाए आमा के काम किए। मुगल बादशाह और गुजरात के नुमाइंदे उनसे बड़ा कल्बी लगाव रखते थे। शाहदौला ने न सिर्फ शहरों में नालियां तामीर करवाई, बल्कि शहरों के अहम गुजरगाहों पर पुल भी तामीर करवाए। जगह जगह मस्जिदें और मुसाफिरों के लिए सराय बनवाए। उन्होंने अल्लाह के बंदों के लिए बहुत आसानियां पैदा की और इंसानियत की बहुत खिदमत की। वो एक बहुत ही नरम और रहम दिल इंसान थे। इनका तर्ज जिंदगी नहायत ही सादा था। वो एक मारूफ समाजी कारकुन भी थे। उन्होंने एक सोशल वेलफेयर अदारे की बुनियाद रखी। जो लोग डिसेबल थे, जहनी तौर पर मफलूज और माजूर थे, उन बच्चों की परवरिश वहाँ होती थी। उस अदारे में हर तरह की सहूलियात मैसर थी। उस अदारे की वजह से डिसेबल और जहनी तौर पर मफलूज बच्चे अपने खानदान पर बोझ नहीं बनते थे। दोस्तों, 5 औरतें शाहदौला से औलाद के लिए दुआ करवाने आया करती थी। उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको औलाद से नवाजता। लोग कहते हैं कि जिनके लिए शाहदौला औलाद की दुआ करते थे, उनकी पहली औलाद माजूर यानी कि छोटे सार वाली पैदा होती थी। नाजरीन ग्रामी, ये बिल्कुल मन गढ़ंत बात है। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी अल्लाह के वली या बुजुर्ग हस्ती से औलाद के लिए दुआ की जाए और वो माजूर औलाद पैदा हो? दोस्तों, ये सिर्फ कहावतें हैं, इनका हकीकत से कोई दूर तक ताल्लुक नहीं। सुनो, किसी भी किताब में शाहदौला के चूहों यानी कि इन बच्चों का जिक्र इस मजार से मंसूब मौजूद नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में साइंस की बात करते हैं। साइंस कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे के दिमाग के फंक्शन बढ़ने का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और ब्रेन इनफ ग्रो नहीं होता, फुली डेवलप नहीं होता, तो बच्चे के सर का साइज छोटा रह जाता है। इस बीमारी को माइक्रोसेफेलिक कहते हैं और माइक्रोसेफेलिक की वजह से बच्चे का इंटेलेक्चुअल और IQ लेवल कम हो जाता है, जिससे बोलने की, बातचीत करने की और सोचने समझने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। इस तरह के बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं और इस तरह के बच्चे पाकिस्तान में हैं बल्कि पूरी दुनिया में देखे गए हैं। दोस्तों, कैप्टन एवान 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। उस वक्त बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। उसने रिपोर्ट दर्ज की कि ये बच्चे माइक्रोसेफेलिक बीमारी की वजह से हैंडीकैप और माजूर थे और अपने खानदान पर बोझ थे, जिसकी वजह से गरीब वालिदैन उन बच्चों को इस दरबार पर छोड़ जाते थे। यह दरबार इन बच्चों के लिए एक समाजी पनाहगाह था। उसने दरबार के बच्चों के बारे में बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि जो फकीर इन बच्चों को भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ले जाते हैं, उनका बच्चों के साथ रवैया मिजरेबल, इंतहाई नाजेबा और गैर इंसानी होता है। 1902 में तो कई बच्चों को भीख मंगवाने के लिए किराए पर दिया जाता था और पेशा वाराना बिगारी इनको ठेकों पर भी ले जाते थे। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि शाहदौला के मजार के बारे में मशहूर है कि जो खानदान बे औलाद होता है या औलाद होती है और मर जाती है, तो वो खानदान मन्नत मानता है और मन्नत पूरी होने की सूरत में पहली औलाद मजार पर मौजूद अफराद के हवाले कर देता है और दरबार पर मौजूद साईं इन बच्चों को लंबे सब्ज रंग के चोले पहनाकर दरबार के चूहे बना लेते हैं। ये रवायत भी मशहूर है कि अगर मन्नत पूरी होने के बाद जो लोग पहली औलाद शाहदौला के दरबार के लिए वक्फ नहीं करते, तो उनकी होने वाली सारी औलाद हमेशा छोटे सरों वाली पैदा होती है। इस पर आलमे दीन का कहना है कि ये सब बनाई हुई बातें हैं, ये सब कुछ झूठ पर मबनी है। ये सब लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं, और कुछ कम अकल वालिदैन ये मन गढ़ंत बातें सुनकर अपने बच्चों को गुजरात में मौजूद शाहदौला के मजार पर छोड़ आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चंद बरतानवी अफसरान ने बड़ी संजीदगी के साथ मजार के बच्चों का बगौर मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मुरतब की। दोस्तों, इंडियन और पाकिस्तानी दानश्वर इस तरफ बहुत कम मतवज्जो हुए। सुनो, डॉक्टर जॉनस्टन पहला साइंसदान था जिसने 1866 में और हैरी रैबिट कार्निक ने 1879 में बच्चों के बारे में अजीब बात लिखी कि जो बच्चे मजार के लिए वक्फ किए जाते हैं
ये बिल्कुल ठीक होते हैं और फिर उन बच्चों के सरों को फौलादी सांचे पहनाकर या किसी मैकेनिकल तरीके से छोटा किया जाता है और इस मज़ार पर बच्चों से जुल्म किया जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 1969 में महकमा औकाफ ने इस दरबार को अपने तहवील में ले लिया और चूहे बनाने के काम को कानूनी तौर पर बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये अमल चोरी छिपे आज भी जारी है। दोस्तों, भीख मंगवाने वाली माफिया और गैंग गली और मोहल्लों में उन वालदैन का प्राइवेटली और खुफिया तौर पर खोज लगाती है जो दरबार के बच्चे वक्फ करने की रस्म और रवायत के अकीदे को मानते हैं। वो माफिया अपने आप को शाहदौला का फकीर, अकीदतमंद और पीर जाहिर करवा के उन कम अकल और सर फिरे वालदैन को पहले कन्विंस करते हैं और फिर उनके ब्रेन वॉश करके उनसे बच्चे ले लेते हैं और उनसे वादा ले लेते हैं कि वो मुड़कर बच्चे की खबर भी ना लेंगे और फिर वो बेकारी माफिया उनके सर छोटे करके उन्हें पेशा वराना बेकारी बना देते हैं। दोस्तों, लोहे के कड़े चढ़ाकर सर छोटा करना ये क्लियर कट अब्यूज है, इंसानियत की तौहीन है। अगर किसी को इल्म हो या इसके बारे में किसी को कोई खबर हो तो उन लोगों को चाहिए कि वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन को, NGOs को या पुलिस को रिपोर्ट करें ताकि बच्चे इस अजाब से बच सकें। किसी की जान बचाना और तकलीफ से रहाई दिलाना बहुत बड़ा सदका है। नाज़रीन गिरामी, शाहदौला के चूहों के बारे में कहा जाता है कि इनके पास सलाहियतें होती हैं और उनको मरने से पहले खबर हो जाती है कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद अगर कमरा खोला जाए तो वो कमरे से गायब होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज जनाजा अदा नहीं की जाती। दोस्तों, ये सब लोगों को गुमराह करने वाली मनगढ़ंत और झूठी बातें बनाई हुई हैं। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। इन बातों पर वही लोग यकीन करते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है और उनमें शऊर की कमी होती है। दोस्तों, बहुत से लोग शाहदौला के चूहों से दुआ करवाते हैं क्योंकि लोगों का यकीन है कि अल्लाह का उन पर फजल होता है। अगर चूहे उनके लिए दुआ करेंगे तो उनकी दुआ जरूर कबूल होगी, लेकिन हकीकत ये है कि शाहदौला के चूहों के सर की नशोनुमा रुक जाने की वजह से वो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और उनका दुनिया में आने का क्या मकसद है। आलिम दीन का कहना है कि खुद अकल से बेगाना चूहे दूसरों के लिए कैसे दुआ कर सकते हैं। इस्लामी स्कॉलर का मजीद कहना है कि उनकी दुआओं के बारे में जो कहावतें मशहूर हैं उनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं, ये सिर्फ लोगों की अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत बातें और कहावतें हैं। देखिए, बात यह है, जिस आदमी को अपना होश ना हो तो आप उससे क्या दुआ मंगवाएंगे? उसको जब पता ही नहीं है कुछ। दुआ तो वो करता है जो अक्लमंद हो, होश में हो। जो खुद होश में ना हो वो क्या दुआ करेगा? अगर उसकी दुआ में असर होता तो पहले तो वो अपनी सेहत के लिए दुआ करता, अपने दिमाग के लिए दुआ करता कि वो ठीक हो जाता। लिहाजा ये सब हमारे माशरे के अंदर जाहिलाना रस्में हैं जिनको ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।